हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शंस आर टू बी आस्क्ड। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं तो भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह कौन सा किया? ये आप लोग देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, वो 12 जनवरी 1915 को होता है। 12 जनवरी 1915 को। और यहां आने के बाद उनको बिहार में चल रहे एक आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाती है, जहां अंग्रेजों ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम डेवलप कर रखा था, जिसे कहते थे तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम, ये जो तिनकठिया सिस्टम था, इसका मतलब था कि जमीन का जो भी हिस्सा होगा आपके पास, उसके 3/20 यानी 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती बिहार में किसान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे जमीन की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसी को देखते हुए इस बिहार में इसके जो नेता थे, लीडर थे, उन लीडर का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार जो शुक्ला लीडर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि यू शुड अटेंड दिस सिनेरियो सो दैट वी कैन प्रोटेस्ट वेरी शार्पली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और महात्मा गांधी ने उसको ज्वाइन किया, और बिहार में वो जगह थी चंपारण। तो याद रखिएगा, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण था साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में किया था उन्होंने, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी को किसने कांग्रेस का आध्यात्मिक पिता कहा? आध्यात्मिक आध्यात्मिक पिता। और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को नहीं, नेशनल कांग्रेस का पिता किसने कहा था? महात्मा गांधी एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन लोगों के लिए ये कहा गया, ये वर्ड यूज किया गया, महात्मा गांधी एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ नेशनल, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो दो लोगों ने इनको एड्रेस किया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कॉइंड द स्लोगन जय हिंद? कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने एक नारा दिया, जय हिंद का नारा? ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस के और भी नारे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो भी है, जय हिंद भी है, ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा। नेक्स्ट, connected with the Indian freedom struggle and find the correct chronological order of the events। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई इन घटनाओं का तिथिवार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको सेट करना है। तो पहले देखेंगे कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें। तो पहला है मुस्लिम डिलीवरेंस डे, डायरेक्ट एक्शन डे। इसके बाद है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, और उसके बाद है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो पहले हम देख लेते हैं
कि ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं किस किस क्रम में घटित हुई। तो जो घटनाएं हैं पहले उनके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि घटनाएं किस किस क्रम में घटित हुई हैं और उनका एक्चुअल डेट क्या है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो रेजिग्नेशन 29 अक्टूबर 1939 को हुआ। अगर हम रेजिग्नेशन की देखेंगे तो 29 ऑफ अक्टूबर 1939 को हुआ रेजिग्नेशन। और इस रेजिग्नेशन, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो उस समय चल रहा था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर का डिसीजन लेने के लिए भारतीयों से कुछ भी पूछा नहीं गया था, काउंसिल के मेंबर से कुछ भी पूछा नहीं गया था। इसके बाद घटित होता है मुस्लिम डिलीवरेंस डे। ये जो डिलीवरेंस डे है ये होता है 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। और उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन डे और इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को और डायरेक्ट एक्शन डे होता है 16 अगस्त 1946 को। तो अगर हम इसको नंबर दे दें 1, 2, 3 और 4, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें? सबसे पहले आना चाहिए रेजिग्नेशन, ये आएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आएगा 3 और उसके बाद आना चाहिए 1, तो 3 के बाद आएगा 1 1 और उसके बाद आना चाहिए 3 1 और लास्ट में आएगा एक्शन डे 3142। तो सही आंसर होगा 3142। और ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन तय करने हैं तो आपको डेट्स कंफर्म होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में से एटलीस्ट 2 और 3 का डेट आपको कंफर्म होना चाहिए, तो आप उनके बीच में कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, क्रोनोलॉजी को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन त्रिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, त्रिपुरा में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो 1939 में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे, इसको प्रेसाइडेड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसको प्रेसाइड किया था। यह त्रिपुरी एमपी के जबलपुर में ही है, एमपी में है त्रिपुरी, इसको प्रेसाइड किया था। और इसी कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दिया था। ही हैड ए इश्यू विथ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ जो हुआ उस कारण से उन्होंने इशू किया। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला कि त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए किसको पराजित किया? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको पराजित किया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया तो सेशन को कंटिन्यू किसने किया? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको प्रेसाइड किया था। और त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी लाइफ में कांग्रेस की प्रेसिडेंसी केवल 2 बार की है और वो भी लगातार की है। 1939 त्रिपुरा, 1938 हरिपुरा, 2 ही बार किया है। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was। देखिए, अब ये तो आपको पता लग गया कि प्रेसिडेंट प्रेसाइड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन था। तो उसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस ही इसका भी आंसर होंगे, क्योंकि वही प्रेसिडेंट थे त्रिपुरा सेशन में। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन किसान सभा वाज फॉर्म्ड। लखनऊ में 1929 में किसान सभा बनाई गई। और जो किसान आंदोलन है, पहला जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से।
बिहार से, और इसके नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके नेता थे। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स विद द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इंग्लैंड में। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पार्टिसिपेट ना करने के कारण से फेल हो गया, तो कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट बनाने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल करने के लिए, अटेंड करने के लिए इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस गांधी इरविन पैक्ट के क्या प्रोविजन थे हम लोग समझते हैं। According to the pact, British government accepted the release all the political prisoners। देखिए, क्या इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर से सबको रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था? ये गलत है। जिन पर डेथ चार्ज लगा हुआ था, डेथ मर्डर के चार्जेस से उनको नहीं छोड़ा गया था, जैसे कि भगत सिंह उसका एक एग्जाम्पल है। भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट, इरविन एग्रीड ऑन गिविंग द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग ऑफ लिक्वर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। यस, इरविन ने विदेशी शराब की दुकानों पर और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने की परमिशन दी। ये बिल्कुल सही है। इस पैक्ट में गांधी को ये परमिशन दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड मेकिंग ऑफ साल्ट फॉर पर्सनल कंजप्शन इन कोस्टल एरियाज। यस, अपने व्यक्तिगत निजी यूज के लिए आप तटीय प्रदेशों में नमक बनाने की परमिशन दे दी गई। तो इसमें दो ही स्टेटमेंट ठीक है, एक है सेकंड और एक है थर्ड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 2 और 3, ओनली 2 और 3। क्यों है आप समझ गए, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। और गांधी इरविन पैक्ट है, इसका डेट भी आप याद रखिएगा, मैं आपको डेट भी मेंशन कर देता हूं। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है ना। तो ये 5 मार्च को साइन हुआ था, उससे ठीक कुछ समय पहले ही 27 फरवरी को 1931 में डेथ हुई थी। इसका एनकाउंटर हुआ था चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। Who among the following presided over the Karachi session of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची सेशन की, तो कराची सेशन को हेड करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कराची सेशन को हेड किया था। नेक्स्ट, विनोबा भावे वाज द चूजन एज फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द सेकंड? 1940 में गांधी जी ने निजी सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की योजना बनाई, जो अभी हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन में देखा भी। दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 से इसको शुरू किया। और विनोबा भावे को जाना जाता है भूदान आंदोलन के लिए। इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया। आंदोलन दूसरा कि इन्हें, ये पहले भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। रमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय है। और जैसे ही इन्होंने घोषणा की, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को दूसरा सत्याग्रही घोषित कर दिया और दिल्ली चलो के नारे भी दिए गए। ठीक है, तो ये दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट,
हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस? आईएनए इंडियन नेशनल जो बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय भारतीय आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी, उस आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो जापान में किया गया था, और सुभाष चंद्र बोस ने उसको ज्वाइन करने से पहले उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। इनके कुछ साथी भी थे, जैसे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ये उनके साथी थे, और कैप्टन मोहन सिंह थे। और इसमें थे इसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी, आजाद सिंह, आजाद सिंह भी थे। और बाद में इसको प्रिसाइड किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने उसको प्रिसाइड किया। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 वाज स्टार्टेड? देखिए 1946 में एक शाही नौसेना विद्रोह हुआ, इसको कहते थे शाही नौसेना विद्रोह। एक जहाज था जिसको कहते थे आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार नाम का जो जहाज था, उस जहाज पर खाना खराब मिलता था। इसकी शिकायत वहां पे जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे, ऑल्दो दे वर इंडियंस, सब भारतीय थे, उन्होंने शिकायत की। और उस समय हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो काफी परिपक्व, मेच्योर हो चुका था, तो वो अपनी डिमांड रख रहे थे कि हमको खाना अच्छा दिया जाए। और जहाज के कैप्टन ने कहा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, भिखारियों को चुनने की अनुमति नहीं होती है, जो उनको मिल रहा है, जो उनको दिया जा रहा है उसी को वो लोग खाएं। तो आईएनएस तलवार नामक जहाज पर शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु वाज द मैन टू पर्पस अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पृथक मुस्लिम राज्य का विचार किसका है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ठीक है। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया? पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने दिया ये प्रस्ताव, ठीक है। और इस पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने रखी उसमें मुस्लिम लीग के सेशन में? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। और इसका प्रपोजल किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट प्रस्ताव किसने तैयार किया था? प्रस्ताव तैयार किया था खली कुज़मा ने। खली कुज़मा ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने ये लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्ता हमारा। लेकिन जैसे ये मुस्लिम लीग में जाने लगे, मुस्लिम लीग की तारीफ करने लगे, इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई बात को भी चेंज किया। इन्होंने लिखा, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम हैं हम सारा जहां हमारा। जहां ये कहते थे पहले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर उन्होंने कहा सारा जहां हमारा। तो जो कांग्रेस के जो कट्टरपंथी थे, सुमित्रानंद पंत थे, और भी बाकी जो कवि थे, वो भी इस बात को कहते थे, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती की, कहकर के सारा जहां तुम्हारा, हम भी एक मिसरे में बात खत्म करते हैं, सारा जहां तुम्हारा पर हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से जो डिवीजन की जो बातें चल रही थी एक दूसरे के साथ, जो बातें चल रही थी, वो काफी कुछ लोगों को धीरे धीरे करके दूर करती जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट लोकमान्य, किसने टाइटल दिया था इनको लोकमान्य का? बाल गंगाधर तिलक को। बताइए, एक क्वेश्चन है, इसमें है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब मूवमेंट की बात आती तो पहले हमको उसके बारे में
पता भी होना चाहिए कि इसमें कब कब हुए थे। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1925, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 19 स्वदेशी मूवमेंट 1930, होम रूल लीग इन 1916 और क्विट इंडिया 1942। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग के लिए जाना जाता है, लोकमान्य की उपाधि उनको इसके लिए दी गई, लोकमान्य। होम रूल लीग, होम रूल लीग में केवल बाल गंगाधर तिलक ही नहीं, एनी बेसेंट भी थी, एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, नेक्स्ट, द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रहवाज। 1928 में गुजरात के बारदौली सत्याग्रह हुआ, बारदौली सत्याग्रह हुआ 1928 गुजरात, और इसी जगह पर जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको बारदौली की महिलाओं ने अपना सरदार घोषित कर दिया, एंड ही बिकेम सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ही बिकेम सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट किसने बनाई? रानी झांसी जो रेजिमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस ने जब वो बनाई थी आजाद हिंद फौज, तो इस आजाद हिंद फौज के कई विंग बनाए गए थे। आजाद हिंद जो फौज थी उसके कई विंग थे, जैसे एक था उसका नेहरू और एक था झांसी, झांसी गांधी, गांधी उसकी विंग थी। तो झांसी जो विंग थी और वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इस झांसी विंग की जो लीडर बनाई गई वो थी लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और लीडर थी लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। भारत को आजादी मिली 1947 में, और 1947 से ठीक पहले 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और यहां पर सरकार आई थी लेबर पार्टी की, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो पार्टी थी लेबर पार्टी। नेक्स्ट, Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कांग्रेस के साथ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये स्टेटमेंट कोई ऐसा व्यक्ति दे सकता है जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के साथ मिलकर के बहुत स्टार्टिंग से कार्य किया है। तो ये फेमस स्टेटमेंट है इसको डिसबैन करने वाला, दैट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। हालांकि इसमें सारे ऑप्शन ऐसे हैं इस पर डाउट किया जा सकता है, लेकिन गांधी ने ही कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट दिया था ये। नेक्स्ट, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 वाज प्रिसाइडेड बाय। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन है उसको प्रिसाइड किया था मोहम्मद अली जिन्ना में, और ये मार्च 1940 में हुआ था, और इसी में सेपरेट पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, सेपरेट पाकिस्तान की मांग इसमें ही रखी गई थी। नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है, जैसा कि हम पहले भी लेक्चर में समझ चुके हैं, कि अगर हम किसी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देख रहे हैं तो हमारे पास उसकी डेट पता होना चाहिए कि कौन सी इंसिडेंट किस ईयर में ऑकर्ड हुई। यहां पर हमारे पास है कुछ पार्टियों की स्थापना जिसको हम लोग समझते हैं, पहले इनका क्रोनोलॉजिकल डेट फिक्स कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये कैसे सेट होगा। तो पहला है हमारे पास जिसको हम लोग कहेंगे गदर पार्टी। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1913, तो ये 1913 में बनाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट वाज फॉर्म्ड इन 1925। देन द कांग्रेस
Socialist Party that was formed in 1934 and Hindustan Socialist Republic Association HRSA that was in 1928। तो आपको सबके डेट पता लग गए। तो अब आप इसको क्रोनोलॉजिकली अच्छे से सेट कर सकते हैं, बहुत आसान है सेट करना। देखिए हम लोग कैसे सेट करेंगे इसको। अब सबसे फर्स्ट पे क्या आएगा, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी ऑप्शन 1, तो हमारा ये होगा 1। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 2, वेरी गुड। और थर्ड में क्या आएगा हमारे पास, HSRA। HSRA देन आएगा 3, हमारा आंसर होगा 1 2 4 3। तो दैट वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट किया है, उसके बारे में हम लोगों ने इसको समझा है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।